सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं या फिर आपके हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और आप उनको फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं? आपकी पेल्विस मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आप उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपकी जो स्पाइन का पोस्चर है वो अच्छा नहीं है, आपकी लोअर बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ है, आपको बैक पेन की शिकायत रहती है। साथ ही साथ आप अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको यौन संबंधित कोई भी रोग है, आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसको दूर करना चाहते हैं। तो आज के इस अभ्यास में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में। साथ ही साथ इस आसन के और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे आपको अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो चलिए, मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने अधोमुख उत्तान मंडूक आसन यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग फ्रॉग पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इस आसन के लिए कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको हिप्स में पेन है या फिर कोई मसल स्ट्रेच हुई है, ओके, या फिर आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको लोअर बॉडी से रिलेटेड कोई भी इंजरी है तो भी आप इस आसन के अभ्यास को ना करें। तो ये थी दोस्तों इस आसन के अभ्यास की कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब चलते हैं हम इस आसन के अभ्यास की ओर। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस आसन के अभ्यास के लिए प्रिपरेटरी प्रैक्टिस हमें क्या क्या करनी है, ठीक है ना। तो अधोमुख उत्तान मंडूक आसन के अभ्यास के लिए जो प्रिपरेटरी है, हम एक पाद अधोमुख मंडूकासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी प्रिपरेटरी के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लोगों को इस तरीके से अपने दोनों घुटनों को बैंड करके वज्रासन में आ जाना है सबसे पहले, ठीक है। तो वज्रासन में आने के बाद दूसरी चीज हमें क्या करनी है, आपको अपने दोनों घुटनों को पीछे की तरफ ले जाके आपको टेबल टॉप की पोजीशन में आना है। आपको मैट पर इस तरीके से रहना है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों पैरों को दाईं तरफ और बाईं तरफ ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दाएं पैर को आप सीधा कर दीजिए, ठीक है। बाएं पैर को धीरे धीरे थोड़ा पीछे की तरफ ले जाइए, ठीक है, या फिर आप मैट के बाईं तरफ आ जाइए। चलिए, मैट के बाईं तरफ आ जाएंगे, बाएं पैर के घुटने को मैट के बाईं तरफ रखेंगे, दाएं पैर को दाईं तरफ रखेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, आपका जो बायां पैर है उसको आपको एंकल जॉइंट को इस तरीके से ओपन कर लेना है यहां पर, ठीक है। आपका एंकल जॉइंट और नी जॉइंट एक लाइन में रहेगा, ठीक है। और आपका जो दाएं पैर की एड़ी है और बाएं पैर का घुटना है दोनों एक लाइन में रहेंगे। तो इस तरीके से आपको उत्तान मंडूक आसन, अधोमुख उत्तान मंडूक आसन के लिए इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जो कि हेल्प करेगा आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करने में। आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं स्ट्रेच करने के लिए, या फिर आप चाहें तो दोनों एल्बो को डाउन करके इस तरीके से यहाँ पर भी होल्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रहे आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, आपके दोनों हिप्स एक लाइन में रहेंगे। तो आपको दाएं पैर को सीधा करके बाएं घुटने को बैंड करके इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अपने पेल्विस को मैट की तरफ पुश करना है, या फिर आप बैक और फॉरवर्ड इस तरीके से भी स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने दाएं पैर के साथ प्रिपरेटरी किया। अब इसी तरीके से मैट के बाएं कॉर्नर पे चले जाइए, बाएं तरफ खोलेंगे, ठीक है, और अपने घुटने और अपने नी को आपका जो बाएं पैर की एड़ी है और दाएं पैर का घुटना एक लाइन में रखेंगे, और अपने दाएं पैर की एड़ी को और पंजों को आप नीचे मैट की तरफ कर दीजिए, ठीक है। दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, पहले इस तरीके से स्ट्रेच करना है। आप फील कर पाएंगे कि आपकी पेल्विस मसल्स में काफी अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, आपकी हिप मसल्स में काफी अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। आपके हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये प्रैक्टिस। और इसी तरीके से आप दोनों एल्बो को डाउन करके इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एक पाद अधोमुख उत्तान मंडूक आसन की। धीरे से दोनों एल्बोज को सीधा करेंगे और दोनों घुटनों को मैट पर लेके आ जाएंगे इस तरीके से।
तो ये हमने इस आसन की प्रिपरेटरी प्रैक्टिस की। आप जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है आप उससे पाएंगे कि काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आपको हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स में आया होगा, और आपके हिप जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इंप्रूव होती है हाफ से, और आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं अधोमुख उत्तान मंडूकासन के लिए। ठीक है, तो आपको दोस्तों दूसरा क्या करना है, अपने घुटनों को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाइए, आगे की तरफ थोड़ा आपको स्पेस छोड़ना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको दोनों घुटनों में गैप करना है, जितना भी पॉसिबल हो आप दोनों अपने जो हील हैं उनको नीचे ड्रॉप कर दीजिए। आपकी जो फीट की पोजीशन है वो इस तरीके से रहेगी, आपको ऐसे नहीं रखना है, इस तरीके से रखना है। और आपका एंकल जॉइंट और आपका नी जॉइंट, दोनों पैरों के एंकल जॉइंट और नी जॉइंट एक लाइन में रहेंगे। धीरे धीरे आप अपने घुटनों को खोलिए, जितना भी पॉसिबल हो अपने घुटनों को आप खोल लीजिए। तो फर्स्ट वन आप क्या करेंगे, आप दोनों एल्बोज को सीधा करके इस तरीके से पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दोनों घुटने आपके एक लाइन में रहेंगे। ठीक है, दोनों हिप्स आपके बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, कोई भी आपका हिप ऐसे नहीं करना है कि एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, आपको दोनों घुटनों को एक लाइन में रखना है। ठीक है, यहां पर प्रैक्टिस करेंगे थोड़े समय तक, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ आपके पेल्विस मसल अब थोड़े स्ट्रेच हो गए हैं, हिप जॉइंट थोड़ा अच्छे से स्ट्रेच हो गया है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो रही है, तब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आप दोनों एल्बोज को नीचे मैट पर रख दीजिए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रीथिंग पर आपको ध्यान देना है। जब भी आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर पुश नहीं करना है स्टार्टिंग में। शुरू में जब आप कर रहे हैं प्रैक्टिस तो इस आसन की प्रिपरेटरी में या फिर इस आसन की कोई भी वेरिएशन आप कर रहे हैं एल्बोज को डाउन करके या फिर एल्बोज को सीधा करके, आपको बहुत ज़्यादा देर के लिए होल्ड नहीं करना है। 15 से 20 सेकंड के लिए आप होल्ड कीजिए, बट आप 2 से 3 राउंड कर सकते हैं, उसमें आप 15-15 सेकंड या 20-20 सेकंड करके 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। 4 से 5 राउंड भी कर सकते हैं, बट एक बार में आपको बहुत ज़्यादा देर के लिए होल्ड नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपको क्या करना है, अपनी धीरे धीरे जब फाइनल पोज में जाते हैं तो चेस्ट को नीचे ड्रॉप कर देना है और दोनों हाथों को आप सामने की तरफ इस तरीके से रख सकते हैं। दोनों हाथों को पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पर रहेगा। धीरे धीरे श्वास भरना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। अगर पॉसिबल है तो आप दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधा कर सकते हैं, फोरहेड को नीचे मैट पर रख सकते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप अपने पेल्विस को नीचे टच करने का ट्राई कीजिए। अगर आपका पेल्विस नीचे टच नहीं हो रहा है तो भी आप पेल्विस अगर आपको पूरी तरह से नीचे टच नहीं होता तो भी आप दोनों हाथों को सीधा करके इस तरीके से फोरहेड को मैट पर रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे तो एल्बोज को ड्रॉप करके भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास की। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड रहेगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके दोनों नीज एक दूसरे से जितना दूर जाते जाएंगे, धीरे धीरे आपका पेल्विस जो है वो नीचे मैट पर आने लगेगा। तो आप पाएंगे कि आपकी जो पेल्विस मसल्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है। हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, नी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये आसन। साथ ही साथ ये आसन आपको हेल्प करता है आपकी स्पाइन को लेंथन करने में, आपकी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आपके हिप जॉइंट और आपकी जो लोअर बैक है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है। अगर आपकी हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो साथ ही साथ आपकी जो लोअर बैक है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो ये आसन आपके हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में, लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में, आपके स्पाइन के पोस्चर को इंप्रूव करने में, साथ ही साथ जो लोग बैठकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं जिसकी वजह से उनके हिप टाइट हो जाते हैं, जो लोग खड़े होकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दिन भर ज़्यादातर आपको खड़ा रहना पड़ता है जिससे कि आपकी लेग्स बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। आप आराम से मॉर्निंग में, इवनिंग में इसका अभ्यास कर सकते हैं अपनी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस आसन के अभ्यास को स्टार्टिंग में बिगिनर की वेरिएशन है तो आप 15 से 20 सेकंड के लिए किसी भी वेरिएशन को होल्ड कर सकते हैं। 3 से 4 राउंड आप 15-15 या 20-20 सेकंड के कीजिए, और 2 से 3 वीक में आप धीरे धीरे अगर आप एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे 3 से 4 राउंड तो 15 से 20 दिन में आप इस आसन के फाइनल पोज तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी हमारे अधोमुख उत्तान मंडूक आसन के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी और आप इस जानकारी के साथ इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे और इस आसन से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स को आप लोग ले पाएंगे। तो चलिए आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे अगले आसन के अभ्यास में, तब तक के लिए नमस्कार।